ये सब किताबों में सिर्फ लिखा हुआ नहीं होता, बल्कि सच्चाई है। प्यार दोगे प्यार मिलेगा, और ज्यादा अगर नफरत बांटने की कोशिश करोगे तो ऐसी नफरत मिलेगी जिसे तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। जिन लोगों ने नफरत बांटी वो तो गायब रहे पंजाब से, लेकिन जिन लोगों ने मोहब्बत बांटी तो यकीन मानकर चलिए उन्हें मोहब्बत ही वापस में मिली। आज आपको दिखाऊंगा एक बहुत खूबसूरत तस्वीर इस बात और इस लिहाज से कि जिस पंजाब को आपदा ने घेरा था, हर तरफ पानी पानी, और इन सब के बीच जो ये दाढ़ी वाले टोपी वाले कूद पड़े थे बिना किसी मतलब के स्वार्थ के भी, उनको भी बदले में सिखों ने मोहब्बत दी है। आज आपको ऐसी खूबसूरत तस्वीर दिखाऊंगा जिसे देखकर आप कहेंगे असली हिंदुस्तान तो यही है। हम 10-11 साल से देख क्या रहे? हकीकत आज आपको दिखाऊंगा आपको कि कैसे दुआएं की जा रही हैं पंजाब के लिए, जबकि ट्रंप के लिए हवन करने वाले पंजाब के लिए कुछ न बोल पाए, न कर पाए, न दुआ तक मांग पाए, बस ये तमाशे करने जानते हैं। और दिखाऊंगा राहुल गांधी का वो दौरा जिसे देखकर जल भुन गए हैं सारे के सारे कमल छापी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले शुरुआत एक खूबसूरत तस्वीर के साथ करने जा रहा हूं। इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यबीन ताहिरीन। ए अल्लाह, यहाँ जो हमारे भाइयों के घरों में या अल्लाह जो नुकसान हुआ, अल्लाह तू ही पूरा कर सकता है, किसी के देने से कभी पूरा नहीं होगा। ए अल्लाह, इन बहनों की भाइयों की मदद फरमा। यहाँ कभी भी रावी के सतलुज के ऐसी आफतों से अल्लाह इन घरों की बहनों की बच्चियों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह तो इन बच्चियों को अल्लाह अपने फजल से स्वास्थ्य सेहत ईमान की दौलत से माला माल फरमा। हिदायतों के इनके गोदों में इनके औलादों में हिदायतों के चश्मो चिराग रोशन फरमा। या अल्लाह इनको बेहतरीन जजा बेहतरीन बदले अता फरमा। ये बहनें अल्लाह हमारी मोहब्बत जी ये आप तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, आप समझिए। इसके अलावा भी कई खबरें हैं जो मैं दिखाने जा रहा हूं। दरअसल यहां तो आपने देखा है दुआएं मांगी गई। क्या आपने ये देखा कि ट्रंप, जी हां डोनाल्ड ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार तो हवन पूजन चल गया, और क्या मिला ट्रंप से बदले में वो जानते ही नहीं। तो ये सारे के सारे गुट आज जो गाली बक रहे हैं ट्रंप को, ये हवन कर रहे थे। लेकिन जिस पंजाब से इन्हें दिल खोलकर मोहब्बत मिली, जिस पंजाब ने खाना दिया, बिल्कुल बोल रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ किसान पंजाब में, लेकिन अगर हम पंजाब को कभी सोचते हैं तो क्या आता है पहला दिमाग में आपके? क्या आता है? सिर्फ सरदार सिख नहीं आएंगे, लहलहाती हुई फसलें नजर आएंगी। ठीक है, आपको बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं दिखेंगी, है फला फूला, लेकिन आप फसल के लिए ज्यादा याद करते हैं। पंजाब के खेत, क्या कहते हैं? पंजाब के खेत, है ना? तो जो आपको खाना देता है वो पंजाब है, जो आपको ताकत देता है वो पंजाब है, वो पंजाब है जिसने इस देश के लिए अपने पूरे परिवार की कुर्बानियां दी है, वो पंजाब है। वो पंजाब है जिसके बच्चे आज भी हमारी रक्षा करते हैं। जो आज मैं बोल रहा हूं ना, आपसे बातें कर रहा हूं, ये बातें करने की आजादी मुझे नहीं होती। ये ना होते ना तो ये आज बोलने की हैसियत भी नहीं थी मेरी कि मैं आज आपके सामने बैठा होता, कहीं अभी हम भी गुलाम बनकर बैठे होते। तो वो पंजाब है, और हम किसके लिए कर रहे थे? हमें चाहिए ट्रंप बन जाए, डोनाल्ड ट्रंप। और पंजाब के लिए क्या किया कर रहे हैं ये? तो पंजाब ने भी बदले में मोहब्बत दी है। क्या दी है मोहब्बत? ये जरा खूबसूरत तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आपको मुस्लिम समाज के लोग नजर आएंगे जो नमाज अता कर रहे हैं, और इसी वीडियो में आगे जाकर आप देखेंगे तो सिख वहीं नजर आएंगे। तो ये सिख और मुस्लिम एक साथ क्या कर रहे हैं? कौन सी जगह है ये? दरअसल ये है गुरुद्वारा। आप सबको पता है कि मेवात ही नहीं, नू मेवात के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अलग अलग हिस्से से मुस्लिम समाज के लोग वहां पर गए, और उनकी तस्वीरें आपके चैनल ने लगातार दिखाई है। और कोई बनावटी तस्वीरें नहीं है कि बनाकर दिखा दी गई हो, नहीं, वो तस्वीरें रियल तस्वीरें हैं। सिखों ने जो बोला वो दिल खोल कर बोला है, वो सारा रियल है। कोई ऐसा नहीं है कि बना दिया गया AI से। तो ये तस्वीर निकल कर आई। गुरुद्वारे में नमाज अता करने के लिए ये सब बैठे थे और नमाज अता की जा रही थी। गुरुद्वारा खोला क्यों गया नमाज अता करने के लिए? क्यों? क्योंकि ये कोई वैसा काम नहीं, ये भगवान को याद कर रहे थे, अपने खुदा को याद कर रहे थे। वाहेगुरु के घर में अगर खुदा को याद कर लिया जाए तो क्या दिक्कत है? इसलिए गुरुद्वारे खोल दिए गए। सारे के सारे वहां पहुंचे थे। आपको जानते हैं, आप जानते होंगे, ज्यादातर मुस्लिम समाज के लोग, सबकी नहीं कह रहा लेकिन ज्यादातर होता है वो 5 वक्त की नमाजी होते हैं। और जब उनका वक्त आया नमाज अता करने का तो उन्होंने जगह पूछी क्या किया जाए, कहाँ? उन्होंने कहा गुरुद्वारा है तो सही, हमारे यहाँ तो दिन रात लंगर चलता है, निस्वार्थ हम करते हैं, और ये खुदा की इबादत है भाई, जाइए करिए। तो इतनी खूबसूरत तस्वीर देखिए।
और आप जरा सोचिए, किसी मंदिर में, मैं हिंदुओं के लिए नहीं कह रहा हूं, याद रखिएगा, मैं खुद हिंदू हूं, मैं खुद कह रहा हूं, मुझे फर्क नहीं है क्योंकि वो खुदा की इबादत है, लेकिन अगर किसी मंदिर में हो जाए तो चालीसा पढ़ना शुरू कर देंगे। कौन? जो आज नजर नहीं आ रहा है वो चालीसा पढ़ेंगे। ओहो, मुसलमानों ने तो देखो क्या जिहाद चलाया। जिहाद, ये जिहाद नहीं है भाई, ये मोहब्बत है जो दी तो बदले में मिली भी। ठीक है, आइए अगली तस्वीर दिखाता हूं, अगली खबर आपको दिखाता हूं। एक तस्वीर है, ये राहुल गांधी पहुंचे थे पंजाब, उन्होंने दौरा किया था। पहुंचे तो नरेंद्र मोदी साहब भी थे। तो नरेंद्र मोदी साहब जब पहुंचे थे तो हेलीकॉप्टर से उन्होंने हवाई सर्वेक्षण कर लिया था, जैसे ऊपर से सब समझ गए। खैर मैं इस पर आलोचना भी नहीं करना चाहता, देर से पहुंचे उसकी आलोचना हमेशा करूंगा मैं। नरेंद्र मोदी साहब को मैं कहता भी नहीं हूं कि कभी बाढ़ है, ये है, तो भाई देश के प्रधानमंत्री हैं तो हर जगह जाना जरूरी नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है जाने से बेहतर ये है कि उनके हाथ में जो था वो करना चाहिए था। पहली फुर्सत में भेजना चाहिए था पैकेज मोटा, जो है तो 1600 करोड़, जाने के बाद भी 1600 करोड़ दे पाए। मुझे लग रहा है ज्यादा पैकेज देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया उन्होंने, उतना ना किया और ना देर से भी गए, तो उसकी आलोचना मैं दिल खोल कर करता हूं। हाँ, ये जरूर है कि राज कारपेट पर एक जगह तंबू बंबू गाड़कर वहीं पीड़ित बुला लिए कि वहीं आ जाओ लेकर, वहीं बात से सुन लूंगा क्या क्या करना है। ये घर घर जा रहे हैं। घर के हालात देख कर ही समझ सकते हैं कि ये बाढ़ प्रभावित कोई क्षेत्र है। देखिए पीछे का मकान पूरा धसा हुआ है। देखिए एक हिस्सा, राहुल गांधी वहां मुलाकात कर रहे हैं। एडवोकेट स्ट्रेंज त्यागी लिखते हैं, राहुल गांधी पंजाब गए, इंस्पेक्टिंग की कंडीशन, किस तरह के हालात हैं, तमाम चीजें। पंजाब के जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनसे मुलाकात भी की, और भी कई तस्वीरें निकल कर आई। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में दौरा करते हुए नजर आए। वो तमाम तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कहाँ कहाँ गए, कैसे कैसे, कितना नुकसान। सोचिए ये पूरा का पूरा घर ढह गया, खत्म हो गया, घर ढह गया, खत्म ही हो गया। वहां राहुल गांधी गए, बच्चा रोता हुआ दिख रहा है। देखिए बच्चा तक समझ रहा है कि कितनी बड़ी आपदा गई है, बच्चा तक समझ रहा है। लेकिन बड़े लोग कुछ हैं जो समझ नहीं पाते, जो अपने आप को देश का बेटा बताते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाए। इस लुटियन मीडिया ने लिखा, नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पंजाब में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर राहत कार्यों का जायजा लिया है, तो यहाँ पर गए। इसके अलावा देखिए एक और तस्वीर निकल कर आई, खूबसूरत। देखिए राहुल गांधी गुरु घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਨੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਰਮਦਾਸ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਪ੍ਰਤਾਪ। तो ये तस्वीर वहां से निकल कर आई। एक और वीडियो देख लीजिए, तस्वीर देखिए। ये राहुल गांधी वहां पहुंचे थे उस वक्त की तस्वीर है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बाबा बुड्ढा साहिब गुरुद्वारा मत्था टेकने पहुंचे। वो आज पंजाब की बाढ़ प्रभावित दौरे पर है, ये बताई गई खबर। और भी कई तस्वीरें निकल देखिए। दिव्या महिपाल भी लिखती हैं, नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पंजाब में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और राहत कार्यों का जायजा लिया है। और जाते जाते एक खूबसूरत तस्वीर और देख लीजिए दोस्तों, ये भी तस्वीर वहीं से निकल कर आई है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जो कि हमारे पंजाब में बाढ़ आया हुआ है, उस क्षेत्र में हम लोग पहुंच चुके हैं। मटेरा की संगत, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश। फिर पूरी तरीके से फसल नष्ट हो गया है। जो भाई हमारे ग्रुप के हैं वो देख सकते हैं। पहचान लेना कौन लोग हैं जो मदद पहुंचाने गए हैं, ये देख लीजिए। दाढ़ी टोपी से बहुत जल्दी पहचानते हो ना, देखते जाइए। तो मदद पहुंचाई गई है। तो ये याशिर शाह हैं, वो लिखते हैं, मटेरा जिला बहराइच के नौजवान साथी आज पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री लेकर पंजाब पहुंचे और पीड़ितों की सहायता में सहयोग दिया। जिंदा कौमें सरकारी मदद का इंतजार नहीं करती, ये बात सच है। नमस्कार।